सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है और आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। और आज डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब के घर पे आए हुए हैं और इनसे आज पूछेंगे लालू खेत बर्ड्स मार्केट ख़त्म कर दी गई है, दाना महंगा हो गया, आम सारिफ जो है बर्ड्स नहीं पाल पा रहा है, तो आज इनसे कुछ टिप्स लेंगे और अच्छे क्वालिटी बर्ड्स के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। चलिए वीडियो देखिए आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है। मैं वेटनरी का डॉक्टर हूँ, जिसको एनिमल डॉक्टर भी कहते हैं, वेट डॉक्टर भी कहते हैं, डंगल डॉक्टर भी कहते हैं। और परिंदे और जितने भी जानवर हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। मैंने एज ए हॉबिस्ट जो है ना ये शोबा इख्तियार किया था और कोई 92-91 से कंटिन्यूस में ब्रीड करा रहा हूँ। तो आज जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और पूरी मीडिया हर जगह यही सवाल उठ रहा है कि जो लालू खेत मार्केट एक लॉन्ग टाइम से लगती आ रही थी उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया, हटा दिया गया, या उसको तब्दील करके नई जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मार्केट में आने से कासिर हैं या मार्केट ना लगने की वजह से या लाठीचार्ज की वजह से मुतासिर हैं। तो देखें, एक तो मैं क्लियर करूँ कि उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स की वजह से उस मार्केट को ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे ग्राउंड में, क्योंकि मार्केट की कोई कमेटी ऐसी तश्कील नहीं पाई जो ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी इदारे के साथ डील करके उसको रेगुलराइज़ करें और वहाँ पर गाइडलाइन दें लोगों को कन्वेंस करके। तो उसकी वजह से इंतशार पैदा हो गया। तो वो अगर कंटिन्यूस लोग कोऑपरेशन में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो इस्टेब्लिश हो जाएगी। असल इशू जो है वो मार्केट का नहीं है, असल इशू है इंटरनेशनल मार्केट का। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब बर्ड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और पाकिस्तान की मंडी के अंदर उसकी पैदावार कम हो जाती है तो रेट हाई राइप हो जाता है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में उन बर्ड की डिमांड कम है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िशर को आप ले लें, फ़िशर दूसरी कंट्रीज से भी आ रहा है, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, जहाँ हम कवर करते हैं, और वो हमारे पास से भी आ रहा है। हम लोगों ने उसकी अपग्रेडेड म्यूटेशन को अपग्रेड नहीं किया, दुनिया से पीछे थे, लोगों ने कर लिया। उनके पास सारी कलर म्यूटेशन के कलर हैं फिशरी के अंदर। हमारे पास मैक्सिमम 99% ग्रीन फिशर है, अभी हम ब्लू में भी नहीं आए फिशरी में, ठीक है ना। ये वजह, अगर पर्सनाटा पे आप जाएं, दुनिया ने पर्सनाटा की सारी अपग्रेडेड म्यूटेशनों को मेंटेन कर लिया है। हम अभी जो है ना ब्लू पर्सनाटा और ब्लैक मास्केट से बाहर नहीं आए। तो हमें थोड़ा सा अपर लेवल पे सोचना होगा, क्वांटिटी को थोड़ा सा क्वालिटी वर्क के ऊपर बढ़ाना होगा, अपने बर्ड का साइज़ इम्प्रूव करना होगा, अपने बर्ड की कलर म्यूटेशनों की क्वांटिटी बढ़ानी होगी नॉर्मल बर्ड से, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस मिलेगा। एक तो बात ये हो गई। दाने का जो ताल्लुक है, देखें, हम लोगों ने ही दाने को हाई राइप लाया। हम लोगों ने अपनी क्रॉप प्रोटेक्शन को छोड़ के उससे बर्ड को हटा के इंटरनेशनल मार्केट का जो दाना यहाँ पर आता है उस पर डाल दिया। जैसे हमने अपने बच्चों को मैकडोनल्ड पे डाल दिया। अब आप अपने बच्चे को अगर बाजरे की रोटी खिलाओगे, गंदम की रोटी खिलाओगे, हाँ नहीं पापा मैंने तो वो बर्गर खाना है, मैंने तो बंद खाना है, ठीक है ना, ये सारा कुछ करना है। इस तरीके से आपने अपने बर्ड को भी क्या किया है कि महंगे महंगे बाहर के दानों पे डाल दिया है। साइकोलॉजिकली प्रेशर, एक बाहर का बर्ड आया, ठीक है, उसकी खुराक होती है, गोरा आया, उसकी खुराक तो बर्गर ही होगी, ठीक है ना। वो आपकी चने की रोटी और साग कैसे खाएगा? डेफिनेटली। लेकिन उसकी अगर जनरेशन आप यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको उस पर डालना होगा, वो आदी हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने उसके साथ साथ अपने बर्ड को भी जो है ना उनके दानों पे डाल दिया। अब जब वो दाना इंटरनेशनल लेवल पे महंगा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत सस्ती हो रही है, तो आपके पास जो है ना कोलैप्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे बाजरा आज भी 35, 38, 40, 42, 45 की रेंज में है। आपने उससे बजरी को हटा के और आपने ले गया कैनरी सीड के ऊपर। अब कैनरी सीड तो 150-200 रुपये किलो है, फिर उसके ऊपर छिलका होता है, 25.20% वेट वो भी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके ये सारे मामलात आपको देखने होंगे। अपने बर्ड को मकई पे, भुट्टे पे रखना था, आपने जो है ना वो इंटरनेशनल सॉफ्ट फूड पे लगा दिया उसको। अब वो कहाँ से भुट्टा दम करेगा? वो तो बोलेगा मुझे तो आपने नेचुरल सप्लीमेंट पे बर्ड को रखना था, जो हमारे यहाँ की क्रॉप्स हैं बेशुमार जिनमें विटामिन होते हैं, सब्जियों पे रखना था, आपने उसको लगा दिया बेशुमार इंपोर्टेड विटामिन पे और फलाने उस पे। जब आप नेचुरल विटामिन नहीं देंगे, आर्टिफिशियल देंगे, तो डेफिनेटली वो नेचुरल कहाँ से कंज्यूम करेगा? ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने खुद हर चीज़ को। दूसरी चीज़, भेड़ चाल। मैंने फैलो पाले, मेरे पीछे 1000 आदमी लग गया,
ना क्वालिटी देखी, ना क्लास देखी, ना साइज देखी, बस फैलो भरो, 200 जोड़े लगाओ, 500 जोड़े लगाओ। भाई चंद एक जोड़े लगा के क्वालिटी वर्क करो, फिर जब वर्क में जब वो इतना बढ़ जाए फिर बांट दो दूसरों को, फिर कुछ और वर्किंग कर लो, वो दूसरे को बांट दे। एक चेन है ना, एक 10 बर्ड एक बंदे ने ले लिए, बहुत महंगे थे, उसने 100 लोगों को दे दिए अपने रेट 25-50% करके, उन्होंने फिर आगे 1000 लोगों को दे दिए, वो रेट भी कम होते गए। इसी तरीके से जो नॉर्मल कंज्यूमर है 500 रुपये 1000 रुपये जुड़े वाला, उसके हाथ में भी आ गया कम होने की बुनियाद पे, आपने उससे ऊपर की म्यूटेशन वर्क कर दिया। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक बंदा शॉर्टकट मारता है, वो कहता है कि नहीं मैं अपने से ऊपर के फॉलोअर से नहीं लूंगा, मैं यूरोप से मंगा लूंगा, मैं फ्रांस से मंगा लूंगा, मैं न्यूयॉर्क से मंगा लूंगा, मैं इटली से मंगा लूंगा। अब होता क्या है कि नेचुरल जो प्रोडक्ट आपकी खुराक खा के तैयार हो रही है, उसको छोड़ के वो जो आर्टिफिशियल खुराक खा के तैयार होती है, आपने उस बर्ड को मंगा लिया, वो यहाँ सस्टेन नहीं करता। आप लालच में कहते हैं मैं जंप मार के इससे ऊपर चला जाऊंगा, वो जंप ऐसी होती है कि उनकी सही ब्रीड नहीं आती, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। बजाय इसके कि एक चेन में चलना था कि एक ने 10 बर्ड लिए, उसने 100 लोगों को 10-10 बर्ड 100 बर्ड करके दिए, उसने 1000 को दिए, तो चेन सप्लाई रही। अब क्या हुआ कि 10 बर्ड वाले ने जो 100 को देता उन 100 ने इंपोर्टेड और ले लिया। अब वो हाई राइट पे था, पता चला उसने देखा 100 लोग खरीद रहे, उन्हें 1000 के लिए उतार दिया। अब अगर ये चेन में बाहर से उतरता रहा तो आगे कहां जाएगा? फिर नीचे वाले को इतना सस्ता दे दिया, क्योंकि हर साल ग्रेडिंग तो हो रही है, जो ऊपर वाला था वो भी बैठा रह गया, उससे बीच वाला 100 वाला वो बैठेगा, 1000 वाला भी फंस गया। फिर क्या हुआ, रेट इतने नीचे आ गए कि कौड़ियों के दाम आपने जो है ना एक्सपोर्ट में देके बाहर भेजा बट। तो हमें इन चीज़ों को सोचना होगा, इन चीज़ों वर्क। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ अभी तक नॉलेज नहीं है प्रोडक्शन की, लोग क्वालिटी वर्क को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ग्रुप्स नहीं है, अच्छे लोगों की गैदरिंग नहीं है, अच्छे शोज नहीं है, अच्छी सोसाइटियाँ नहीं है, जो हैं वो रन नहीं कर पा रही, लोग उनको ऑब्लाइज नहीं कर रहे, लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, और सोसाइटियाँ भी जेन्युइन लोगों के हाथों में होनी चाहिए। जब ये रन होंगी, लोग जेन्युइन तरीके से वर्कशॉप रखेंगे, लेक्चर्स रखेंगे, डेलीगेशंस होंगे, लोगों के अच्छे ब्रीडरों के आपस में कम्युनिकेशन होंगे, कॉर्नर मीटिंगें होंगी, तब लोगों में अवेयरनेस आएगी क्वालिटी वर्क की, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड का बर्ड बना पाएंगे और उनको दे पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम ऐसे आदमी को अपना उस्ताद बनाते हैं जो बेचारा खुद ही अभी किसी के साथ सीखने के मराइल पे होता है, वो गलत डायरेक्शन में लगा देता है, वो सारी गलत डायरेक्शन जो है ना बन जाती है। बाद में पता चलता है कि वो सारा कुछ तो हमने ढेर खराब कर लिया। वर्किंगें बेहतर करनी होंगी, इंटरनेट से मवाद हासिल करके क्वालिटी वर्क की आउट क्रॉस करके अपने बर्ड को स्टैंडर्ड पे लाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जिस तरीके से कुछ हमारे पाकिस्तान में कराची में अफसोसनाक बात है कि बहुत बड़े ब्रीडर या बड़े फार्मर जो हैं वो ज़्यादातर जो है ना खुद ही करना चाहते हैं हर चीज़, छोटे सारिफ को कभी भी उस हद तक पहुंचने नहीं देते। छोटा सारिफ बेचारा वही ऑस्ट्रेलियन तोते, फिशर और ये लॉटिनो में ही घूम रहा होता है, लेकिन उनको कभी भी ये नहीं बताते कि बाहर से जो बर्ड आ रहे हैं भाई ये मत लो, अपने पाकिस्तान की प्रोडक्शन करो और पाकिस्तान का ही बर्ड को ऊपर करो ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो। ये कोई भी नहीं करता। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इस पे आम आदमी किस तरीके से पहुंच सकेगा? बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं इस पर आपको क्लियर करूँ, जो लोकल लोटिनो, कॉमन बजरी, फिंच, जावा, डव, ये एक कमर्शियल एक्सपोर्ट का आइटम है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, इसका अलग ब्रीडर है। दूसरा फैंसी बर्ड है जिसके अंदर अपग्रेडेड म्यूटेशंस होती हैं, उसका अलग ब्रीडर है। एक ब्रीडर ये दोनों चीज़ें भी रख सकता है। देखिए मैं हूँ, मैंने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने कमर्शियल यूनिट भी रखा हुआ है, जावा का मुझे पता है यहाँ से एक्सपोर्ट होती है तो मैंने उसके 400-500 जोड़े लगा रखे हैं, डव एक्सपोर्ट होती है उसके 50 जोड़े लगा रखे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से फिशर, ब्लू, पर्सनाटा ये एक्सपोर्ट होते हैं, इसके कुछ 100-150 जोड़े लगा रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नई म्यूटेशन होती है वो एज ए हॉबिस्ट लोग लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं, जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो कोई भी एक्सपोर्ट की वैरायटी के थोड़ा आगे पीछे आके एक्सपोर्ट हो जाती है। डिमांड अगर ज़्यादा हो तो महंगी भी एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन उसका मुस्तकबिल जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मैंने एक जोड़ा लिया, 3 साल के अंदर मैंने 100 जोड़े बना लिए, तो अगर मैंने एक जोड़ा बहुत महंगा लिया तो वो नॉर्मल बर्डों में आ गया ना, फिर ब्रीडों के, तो पूरी दुनिया में भी ऐसे ब्रीड होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लोगों तक अप्रोच इसलिए नहीं होती कि एक प्रोपेगेंडा पैदा किया जाता है ब्रोकर्स, ट्रेडर, मिडलमैन का, कि आप बड़े ब्रीडर पे जाओगे तो वो आपको जो है ना बहुत महंगा बर्ड दे देगा, लूट लेगा, और उसको सही गाइड भी नहीं करते वर्किंग का। बड़े देशों की फॉल्ट है कि हम उसको बर्ड देते हैं, सिर्फ बर्ड की नॉलेज नहीं देते, बर्ड की पेडिग्री नहीं देते, बर्ड की क्वालिटी वर्क नहीं देते। होता क्या है कि वो बेचारा बर्ड लेके जाता है, आड़े टेढ़े जोड़े बनाता है, सारा कचरा कूड़ा निकल आता है। अब वो फिर दोबारा कहता है कि नहीं भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। जितने ब्रीडर हैं उनको चाहिए कि जो बर्ड ले रहे हैं
उसकी अलिफ बे ते सब समझे, बाप दादा माँ बहन भाई के रिकॉर्ड ले, फिर उससे उसकी वर्किंग पूछें, फिर उसमें से क्वालिटी बल्क प्रोड्यूस करें। और बहुत ज़्यादा बल्क में बर्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं बस 100 जोड़ा भरना है, 100 जोड़ा भरना है, ऐसा ना करें। सिलेक्टेड बर्ड लें, सिलेक्टिव ब्रीड कराएं, चाहे वर्किंग के बर्ड हो चाहे परफेक्ट बर्ड हो। सिलेक्टेड बर्ड पे वर्क के स्टेप बाय स्टेप बर्ड लेके उसको हर 3 महीने के क्वार्टर में अपग्रेड करते रहें अपने यूनिट नए ब्रीडरों के लिए। लोटिनो से ऊपर जाना है, उसकी ऊपर की म्यूटेशन लें, 2-4 बर्ड लें, उसको मिलाएं, उससे वर्क करें। फिशरी में ऊपर जाना है, 2-4 बर्ड फिशरी लें, उसको मिलाएं, उससे ऊपर वर्क करें। स्टेप बाय स्टेप आएँ। ये 100 बर्ड भरने के कॉन्सेप्ट में वो लोग ना जाएं जिसकी बुनियाद पे बड़ा लॉस होता है।